हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी का ये आखिरी टॉपिक होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता ही क्यों है, क्या रीजन है किसी को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वजह वो कौन सी वजह जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोई मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जैसा कि आप सबने देखा पीछे के लेक्चर मैंने आपको एक बात बताई है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कौन बनाता है, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं और कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बनाते हैं। बट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है बहुत ही पुअर होती है या बहुत ही खराब होती है। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि कोई मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता ही क्यों है। ठीक है, व्हाई कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ जाए कि सर ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, व्हाई कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, तो आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? व्हाई कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। तो सीधी सीधी सी बात है, पहले हम लोग शुरू करेंगे यहां से कि केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा। बॉन्डिंग क्यों होता है? तो हमने देखा था बॉन्डिंग होता है, हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वो इनर्टनेस को गेन कर जाता है। तो इनर्ट होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता है। वो बॉन्ड कई तरीके से बन सकते हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेटिंग से बनता है, और आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर आपने देखोगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? डी ब्लॉक में जो एलिमेंट है उनको बोला जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कुछ इनर ट्रांजिशन भी बनाते हैं बट अभी उनकी बात हम नहीं करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? तो सिडविक साहब ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है उसका एक्सप्लेनेशन किया था सिडविक साहब ने। अब इन्होंने क्या बोला कि जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन्होंने दिया था, इन्होंने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स इसलिए बनते हैं ताकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें। नियरेस्ट इनर्ट गैस, उसके पास में जो इनर्ट गैस होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे अगर हम टाइटेनियम स्कैंडियम से शुरू करें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। ठीक है, इससे सबसे नजदीक जो इनर्ट गैस होगा वो कौन सा होगा? आप सबको पता है कौन सा होगा? क्रिप्टन होगा कि जीनन होगा? क्रिप्टन होगा 36। इसके नियरेस्ट जो होगा क्रिप्टन होगा 36 एटॉमिक नंबर। तो अगर ये 21 से 36 तक पहुंच जाए तो इनर्ट हो जाएगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद नीचे आते 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 लास्ट में कौन आएगा? जिंक। जिंक का होता है 30। अगर ये क्रिप्टन के पास पहुंच जाए तो इसका 36 हो जाएगा पूरा। तो हर मेटल जो होता है वो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास पहुंच जाए और इनर्टनेस को गेन कर ले। जैसे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वैसे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। तो सिडविक साहब ने बताया complexes are formed with central metal in order to achieve nearest inert gas configuration। सबसे नजदीक का, जो सबसे बगल में इनर्ट गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन पा जाए, उसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, इस वजह से आप पाओगे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ये आपने समझ लिया रीजन क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। अब सिडविक साहब ने बताया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन ऑफ सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। इसको दो नाम से जानते हैं, एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कब होगा? जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल रहेगा तो उसको हम बोलेंगे
18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराएंगे। और जब टोटल की बात करेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कब बोलेंगे, जब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस में जब पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे उसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल से काउंट करते हैं, सॉरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। और केवल वैलेंस की बात करोगे तो 18 से। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बस एक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और एक में टोटल इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। ये जो अपना भाई है ना, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये कैसे निकाला जाता है, आइए इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सब जानते हो। जितने टर्मिनोलॉजी पढ़ा उसमें से 3-4 को यहां इस्तेमाल करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। चलो तैयारी कर लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने की। तो होता यह है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर टोटल, या ऐसे करो, टोटल मत लिखो सीधे, एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका आप क्या निकालोगे, टोटल एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए, आपको लास्ट क्लास में निकलवाया हूं। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो, तो आपको पिछले क्लास में मैंने यही चीज सिखाया है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था, जस्ट पिछला लेक्चर जो था, और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो घटाना, निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। जैसे प्लस चार्ज आने का मतलब है सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको माइनस कर देना आप लोग, और माइनस चार्ज आने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का गेन करना, तो उसको आप लोग ऐड कर देना, ठीक है ना। अब सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड देन आगे बताऊंगा, बस नहीं करोगे तो नहीं बताऊंगा। सो ये है हमारा फॉर्मूला जिससे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने वाले हैं। जैसे ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना आ जाएगा, आप कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तुरंत बता ले जाओगे। यहां पे आपको दो चीजें और मैं स्पेसिफाइड कर दूं, है क्या, जब ये मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करेगा तो होता क्या है, ये नियरेस्ट इनर्ट गैस के क्लोज पहुंच जाता है, कभी कभी बराबर गेन कर लेता है, कभी कभी एक कदम आगे चला जाता है, कभी कभी एक कदम पीछे चला जाता है। तो मान लो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, 36 पे क्रिप्टन आ रहा है, और आपने इलेक्ट्रॉन जो गेन किया वो 35 ही रह गया, एक की कमी। तो अब जिसके पास एक की कमी है वो एक लेके पूरा करना चाहेगा, तो पूरा करने के लिए दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कि भाई मुझे जरूरत है, मैं इनर्ट होने वाला हूं, एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा काम हो जाए। तो जिसके पास 36 से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हमेशा दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनेगा, मतलब वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है बात, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इनर्ट हो जाएगा तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनेगा ही छीनेगा। तो जिसके पास 36 से कम होगा, 36 से कम होगा, दे ऑब्स्ट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और जिसके पास 36 से एक या दो ज्यादा हुए, वो दो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके 36 होना चाहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो 36 से ज्यादा वाले रिड्यूसिंग, 36 से कम वाले ऑक्सीडाइजिंग, और 36 वाले इनर्ट, ठीक है ना। तो काउंट करेंगे ये 3D सीरीज में। 4D सीरीज में जीनन आ जाएगा 54, उसके बाद क्या आ जाएगा, रेडन आ जाएगा 86। तो हम लोग देखेंगे कहां कहां पे कौन कौन आता है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन आप लोग करिएगा। हाँ थोड़ा सा ग्लिच आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो भी नेटवर्क आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो हम आपको जो सिखाने वाले थे वो यही दो चीज थी, आप सभी को सीखना है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ नेटवर्क कनेक्टेड है, बस एक दिक्कत हुआ है। सो ओके, अब आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट। सो हमने क्या देखा कि हमारा जो 36 है
एग्जैक्ट अगर 36 हो जाता है तो एग्जैक्ट 36 में आपको क्या मिलेगा, इनर्टनेस। 36 से अगर कम हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और 36 से ज्यादा हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। और अब शुरू करेंगे हम लोग अपना महामैराथन, जिसमें आपको देखना है कि किसी भी एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसका, आयरन वाले का, K4 FeCN6। FeCN6 अगर आप लोगों से पूछे, मैं कुछ ना बताऊं, सिर्फ आपसे पूछूं कि चलो बच्चों बता इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप लोग निकाल के बता सकते हो क्या? पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, सभी लोग बताओ। हाउ मच इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स आपके आंखों के सामने है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए, कितना आएगा एग्जैक्टली सभी लोग बताइए। किसी का आया? हाँ जी, सभी लोग निकाल के बताओ, सभी का आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो आयरन ही सेंट्रल मेटल है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, देखो साइनाइड है ना लिगेंड, साइनाइड कितने हैं 6, एक साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो एक साइनाइड एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, तो इंटू क्या कर देंगे 6। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा माइनस, माइनस क्या है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो +2 आ रहा है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो यहाँ 4 माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो x साइनाइड 6 माइनस, बाहर -4, तो -6 इक्वल टू -4 बराबर +2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 26 + 12 - 2 बराबर 38 -2 बराबर 36। एग्जैक्टली क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन है। 40 कैसे आया शिवानी मिश्रा, कैसे आया 40? गलत है, गलत है, चीर फाड़ के दिखाता हूं भाई साहब। ऐसे करोगे तब तो कल्याण हो चुका। काउंटिंग सही से करो। एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो बताओ, मैं सबका एटॉमिक नंबर बता दूंगा। देखो ये आयनाइज होता तो क्या बनता, 4K प्लस बनता, प्लस डब्बे के ऊपर कितना चार्ज आता, FeCN6 4 माइनस, है ना। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2, निकालना सिखा चुका हूं। अब यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एटॉमिक नंबर आयरन का होता है 26, और आपके पास 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 दूनी 12 -2, तो बराबर कितना हो जाएगा 38 - 2 इक्वल टू 36 आ गया। क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्रिप्टन यही गेन करता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, आसानी से निकल जाना चाहिए था। ये पहला कॉम्प्लेक्स था, आपने गलत कर दिया। आइए दूसरा निकालते हैं, NiCO4। इस कॉम्प्लेक्स का कितना आएगा, निकालो सभी लोग। NiCO4 में कितना आएगा, NiOCO4 आपके सामने है, इसका कितना आएगा, निकाल के जल्दी से आंसर करो। चुन चुन के पढ़ा जाएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, एक भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए। सो लेट मी नो कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स ये वाला है तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए, बताइए। इस वाले में कितना आ रहा है, चलो काउंट करते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28, कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 इंटू, कार्बोनिल मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 इंटू 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो यहाँ पे सॉरी इसको 2 लिखना था, 4 ना, 4 है ना, 4 दूना 8, तो 28 + 8 इक्वल टू 36। ये भी पूरा कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, देखो ये भी फॉलो कर रहा है 36, इसका भी 36। वेरी गुड आदित्य, एकदम ताबड़तोड़ ऐसे लपेटेड, और एक भी गलत नहीं होना चाहिए। 36 इसका भी आ रहा है ना। बताए तो नसरीन, ये बताए तो क्या टॉपिक चल रहा है, थंबनेल देख लो भाई, थंबनेल पे लिखा है ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बाद में पढ़ा रहा हूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है ऊपर सीधे सीधे। तीसरा, थर्ड कॉम्प्लेक्स आपके लिए, Zn NH3 का होल 4 2+। चलो इसका बताओ सभी लोग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूं,
इसमें आप निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। नेक्स्ट HCO, ये कोबाल्ट है, CO कार्बोनिल का 4, इसका कितना होगा 5वां। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। K3FeCN6, इसका कितना होगा। सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चाहिए। तो पहले वाले, तीसरे वाले का बताइए, फिर चौथे वाले का बताइए, फिर पांचवें वाले का बताइए। तीसरे का कितना होगा निकाल कर सभी लोग बताओ। थर्ड वाले कितना होगा। हाँ नसरीन, मैंने बताया तो, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर इज ऑनगोइंग, चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, लेक्चर नंबर 9वां है, जिसमें आपको बता रहा हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी कॉम्प्लेक्स का कैसे निकाला जाता है। यही टॉपिक चल रहा है। तो इसका जरा बताओ तो सभी लोग, पांचवें वाले क्या आएगा, फिफ्थ वाले का, थर्ड का 36, लेट चेक। जिंक का होता है 30 होता है एटॉमिक नंबर, प्लस 2 इंटू 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और यहाँ पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 38 माइनस 2 बराबर 36, करेक्ट 36। ये फॉलो कर रहा है, ये आपका फॉलो कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। थर्ड का 36, ठीक है। अगला आ जाओ इस वाले में, तो इसमें तोड़ोगे ना बच्चे, तो टूटेगा, बनेगा H+, और इसमें बनेगा CO कार्बोनिल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड 4, और ऊपर आएगा माइनस। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस है, तो जब भी माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऐड होता है। तो आइए इस कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, प्लस यहाँ पे आपका 2 इंटू 4, और यहाँ पे +1 क्यों किया हूँ, क्योंकि अंदर के सभी लिगेंड न्यूट्रल है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ऐड। प्लस होगा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा तो घटाया जाएगा, नेगेटिव होगा तो जितना नेगेटिव होगा उतना हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 27 1 28 और 4 2 6, तो ये हमारा 27, 4 दूना 8, तो ये हमारा हो जाएगा 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 और 8 36। इसका भी क्या हो गया 36 हो गया, क्लियर कट दिखाई दे रहा 36। इसका 35 आएगा, निकाल के देखो, इसका आएगा 35, लास्ट वाले का 35 आया, तो 35 का मतलब ये एक कमी है इसके पास, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मैंने आपको वही शुरू में समझाया, जिसका 36 से एक कम होगा वो 36 गेन करने के लिए किसी का इलेक्ट्रॉन खींच के अपना काम चला लेगा, वो अपना पेट भरेगा, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं, दूसरा मरे चाहे जिंदा रहे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये अपना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ पे डजंट मैटर कि क्या हुआ दूसरे के साथ, यहाँ सिर्फ ये अपना स्वार्थ देखना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए, आगे तुम्हें पता है। तो ये तीनों हो गए सॉरी, आ जाओ आगे नेक्स्ट। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इसमें, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बताने जा रहा हूं जिसमें ना लोग गलती करेंगे, ठीक है। ये Mn2CO10, इसमें एक मैग्नीज का निकाल के बताइए कितना होगा। ये है Mn2CO10, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और ये अगर एग्जाम में आया भी है, गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरे को सबसे चाहिए। आप लोग क्या निकालते मुझे ये देखना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड काउंट करो। पहले आप लोग बताओ कि एक मेटल का कितना आता है, फिर दूसरे मेटल का निकालेंगे। 2 का है तो 1 का निकालिए, जो आएगा उसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। चलो निकाल के इसका बताओ सभी लोग, अपन को देखना है इसका क्या आता है। यहाँ पे आप निकालो, तो आप जिस हिसाब से निकालोगे मैं वो बता देता हूँ आप कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर मैग्नीज है ना, तो 2 मैग्नीज है, तो 2 मैग्नीज 2 इंटू मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, है ना, 25 प्लस 2 इंटू 10 लिगेंड है, और क्योंकि कोई चार्ज है नहीं तो 0 होगा, तो यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा 25 दूना 50 प्लस 10 दूना 20। आप ये निकालोगे, होता ये नहीं है, तो इसके हिसाब से आएगा टोटल 70 2 मेटल के लिए। और अगर हम एक मेटल की बात कर ले, Mn की, सिर्फ Mn की बात कर लें, तो ये हो जाएगा 70/2, मतलब आपके हिसाब से 35 आने वाला था, आपके हिसाब से 35 आने वाला था, बट ये गलत था।
ठीक है, बट ये क्या है, गलत है, 35 नहीं होता है, होता 36 है। सो ये आपका कॉन्सेप्शन था जो आप लगाते। अब जो नहीं लगा है वो मैं बताता हूं। यहां पे क्या होता है, ये मैग्नीज, ऐसे क्या दिक्कत थी इसको भाई, हम ये भी लिख देते तो क्या प्रॉब्लम था, आराम से लिखे होते, काम बन जाता, 35 तो आ ही रहा था। ये डबलिंग करने की क्या जरूरत थी भाई, यहां से क्या कर दिया, यहां निकाल के देखो, इसका 35 आता है, तो 35 में स्टेबल नहीं है, इसीलिए क्या करता है, ये डाइमराइज कर जाता है, और डाइमराइज करता है तो यहाँ पे 36 रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे इसका जो EN है वो 36 हो जाता है। अब दिखाता हूं कैसे, ये प्रोसेस हमारा गलत था। डाइमराइज होने से फायदा ये होता है कि जैसे ही डाइमर बनाएगा, दो मैग्नीज के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, ऐसे बनता है Mn Mn, ठीक है, ये दो बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे टोटल 5 लिगेंड लग जाते हैं ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे 5 लिगेंड लग जाते हैं ऐसे। अब अगर हम काउंट कर लें तो आप यहाँ पे देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हुआ। डाइमराइज जब होगा तो दो मेटल के बीच में एक बॉन्ड तो बनना तय है। तो हम जब पूरा काउंट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा छूटा रहता है, जिसको हम काउंट नहीं करते। अब आप पूरा काउंट करके देख लो, पहले काउंट करोगे इतना आएगा, ठीक है ना, +2 इलेक्ट्रॉन जो ये मेटल मेटल बॉन्ड बना है ना, मैग्नीज मैग्नीज जो बॉन्ड बना है, यहां से 2 और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 और हो जाएगा। तो जो 50 भी 70 था वो 2 और हो जाएगा, तो 70 और 2 और हो जाएगा, तो 70 की जगह क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो मैं इसी को इसमें तो नहीं बना सकता हूँ, और इसी को क्या करा जाए, रुक जा, इसको छोटा कर देता हूँ। ये इन भाई साहब को पकड़ के उठा के इधर कर दूं, गलत वाले, ये हैं गलत वाले। अब बनाते हैं सही वाले। अब क्या हो जाएगा, एक्चुअल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका जो एक्चुअल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो 2 × 25 + 2 × 10 + 2 × 1। 2 क्या है, एक बॉन्ड है मेटल मेटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आया है ये मेटल मेटल बॉन्ड से, ठीक है, यहां लिखोगे MM बॉन्ड से आया, ये डाइमराइज होने पे एक मेटल मेटल बॉन्ड बन जाता है। अब पूरा काउंट करिए, तो पूरा काउंट करिएगा तो ये आएगा आपका 50 यहां से +20 यहां से +2 यहां से, टोटल आ गया 72 फॉर 2 मैंगनीज। तो फॉर 1 मैंगनीज के लिए कितना आ जाएगा, 72/2, दैट इज 36। तो फॉलो कर गया, ठीक है। जो लग रहा था नहीं करेगा, धोखा हो गया, है ना, यहाँ पे धोखा हो गया, देख लो सभी लोग, फॉलो कर गया कि नहीं कर गया। तो वो जो डाइमराइज हुआ है ना, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जो एक्स्ट्रा मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस डाइमर। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, इसको एकदम VIP में रख लो, नीट में तो एकदम पक्का आता है, नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका मुंह बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। ये समझ आया सभी को, बोलो सभी लोग को समझ में आया, चलो जल्दी से बता दो जिसको जिसको आ गया हो। गुड नाइट, अभी पढ़ा ही रहे, गुड नाइट। आगे चले, नेक्स्ट दूसरा कॉम्प्लेक्स है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये भी, CO2 CO का 8, ठीक है। इसका निकाल के बताइए सभी लोग कितना आएगा, इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, दिए गए कॉम्प्लेक्स। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जो पीछे लगाया है, तो निकाल के आप लोग बताओ कितना आता है, सेम कॉन्सेप्ट है, निकाल के बताइए, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसका निकालना है, वनैडियम CO6 यूनि नेगेटिव, इसका निकालना है। देन इसके बाद आपको निकालना है इस कॉम्प्लेक्स का CONH3 का होल थ्राइस, और यहां लगा दो 3 पॉजिटिव, इसका निकालना है। देन लास्ट एक और कॉम्प्लेक्स है, उसका निकाल के देख लेना आप लोग,
PtCl4 इस कॉम्प्लेक्स का निकालिएगा, ठीक है, PtCl4 का, PtCl4 2 माइनस, ठीक है, PtCl4 2 माइनस। तो आप 1 बाई 1 निकाल के देखो, आपको पहले वाले कॉम्प्लेक्स का कितना आ रहा है, यहाँ 36 आएगा, वहाँ 36 आएगा, निकाल के देखिए सभी लोग, 36 आएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो जल्दी से। अच्छा साइड हटे, चलते फिरते तो रहते हैं हम, कहीं खड़े भी तो नहीं होते हैं। इन सभी कॉम्प्लेक्स का फटाफट निकालो तो सभी लोग, देखते हैं किसका कितना आता है। सब फटाफट निकाल कर रख दो, किसी का छूटना नहीं चाहिए। 36 पहले का आएगा, आना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों का नहीं, कुछ को हो सकता ना आए, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आई विश कि सबका आ जाए। थर्टी सिक्स आएगा फर्स्ट का, हाँ 36 आएगा, क्योंकि कोबाल्ट में कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है। अब निकाल के देख लो, आएगा 36 आएगा, 36 आएगा, इसका भी 36 आएगा, देखो निकाल के 36 आएगा। वैनेडियम का प्लस 6 दूना 12, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक ये 13 हो गया। वैनेडियम का 23 होता है, तो 23 प्लस 13 36 आ रहा है, काउंट कर लो, 26 प्लस आएगा 36। जिसका नहीं आएगा बच्चों बताना, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या है, कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, 27 होता है, 27 में से 3 घटा दो, तो 27 में 3 घटाओगे 24 बचेगा, 24 में 6 दूना 12 है ना, 24 और 12 36। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है 36, है ना, देखो आसान आसान है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इस वाले में आ जाओ, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है 78, 78। ये जीन रेडान के पास जा रहा है, ठीक है, रेडान के पास जा रहा है, चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। रेडान के पास है तो इसका होता है 78, है ना, 78 प्लस 4 दूना 8 माइनस 2, तो 8 दूना 16, कितना हो जाएगा ये। अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो 4 दूना 8 और 78, तो 78 और 8 8 16, 86 में से 2 घटा दो तो 84 रेडान का गेन कर लिया ना। बस यही आपको निकालना है। आपसे ऑप्शन जब दिया जाएगा क्वेश्चन तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या तो ये पूछेगा, या तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल का मतलब जो 36 फॉलो करता हो, या तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो 36 से कम हो, और विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी 36 से थोड़ा ज़्यादा हो, उसको हम लोग रिड्यूसिंग बोलते हैं। तो इन्हीं टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता नहीं है। तो दिस इज द ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। हमने आज आपको पूरी टर्मिनोलॉजी खत्म कर दी। अब मुझे जो स्टार्ट करना है नेक्स्ट, वो मैं आपका था बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। एंड ये जो पढ़ाऊंगा ये एकदम खतरनाक होगा, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ोगे और एकदम जबरदस्त टॉपिक है। तो ये आपके टर्मिनोलॉजी आज से खत्म हो गया। आप टर्मिनोलॉजी आप पूरा याद रखिएगा, जितने टर्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी है सब कुछ याद रखना। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, सिंगल सॉल्ट क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, डीएमजी का रेड कलर कहाँ से आया, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इन सब को दिमाग में रखना, क्योंकि बॉन्डिंग तभी आएगा। सेकेंड वाला 35 आया है। ये वैनेडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, स्कैंडियम 21 है ना, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, तो 23 हो गया एटॉमिक नंबर। और कार्बोनिल 6 है तो 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज 1 है तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। तो 23 और 13, 23 प्लस 13 इक्वल टू 36। देखो हमने बोला ना, नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो मेटल के यहाँ पे वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ नहीं कि ऊपर जो लिखा वही मान लेंगे। अंदर का लिगेंड न्यूट्रल है, तो जो ऊपर का चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये पीछे के लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है, ये पीछे के लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो -1 को जोड़ दिया जाता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो घटाएंगे, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन आया तो उसको जोड़ोगे। आ गया ना, सरल था, आ जाएगा। अब आपको पढ़ना है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। अब कल से और कमर कस लीजिएगा अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बॉन्डिंग इन
कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ से जो थियरी पढ़ोगे ना, इन थियरियों को पहले देख लो, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्नर्स थियरी, ठीक है। पहला है वर्नर्स थियरी। वर्नर की थियरी सबसे पहला पढ़ना है। ये थे पापा थे, और मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फादर थे ये, वर्नर्स थियरी। दूसरा हमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थियरी। दूसरा पढ़ना वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको दिया था पाउलिंग साहब ने। वैलेंस बॉन्ड थियरी, यहां से ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पढ़ना में क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी, इन सबको तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी जिंदगी तक डीएनए में घुस जाएगा, भूलोगे नहीं इन 3 थियरी को, ठीक है। ये थियरी सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इन थियरी का एप्लीकेशन पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इनका एप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो आपको और ज़्यादा डीप चीज़ें सीखने मिलेंगी। वर्नर साहब ने बताया था कि कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आया था कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो हाइब्रिडाइज होकर बनते हैं, और जिसकी वजह से उनकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन क्या होती है, फिक्स होती है। इन्होंने ज्योमेट्री बताया था। और तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया कि नहीं, वर्नर थ्योरी जो बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है, हाइब्रिडेशन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है। डी ऑर्बिटल लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट के 2 डिफरेंट पार्ट में चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग इन कॉम्प्लेक्स। इसको पूरा पढ़ेंगे, यहीं पे कलर वलर सब आएगा। सीएफटी के अंदर बहुत कुछ है, पहले वीबीटी, पहले वर्नर, फिर वीबीटी, फिर क्रिस्टल, इन सबको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड देन इसमें आपको मिलेगा और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है ना। तो इस थियरी से पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले बता दूं, लिगेंड पूरा याद रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। लिगेंड याद होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने आना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल सैटरडे को एक टेस्ट करा दूँ कोऑर्डिनेशन का, जितना अभी तक पढ़ाया हूँ। तो अगर आप सभी की सहमति है तो कल एक कोऑर्डिनेशन का टेस्ट करते हैं 9 से 10। जितना अभी तक पढ़ा दिया ना टर्मिनोलॉजी से पूरा यहाँ तक, एसिडिक, बेसिक, सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सब मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हुए एक क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट कर लिया जाए। सेंटर एटम पे दोनों वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शो करता है। वो डिपेंड करता है कि लिगेंड किधर है, वो बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो कल टेस्ट के लिए तैयार रहो। आज की सभा यही संपन्न, कल टेस्ट के लिए तैयार रहो।